दोस्तों, आज साइंस तो बहुत डेवलप कर चुका है, परंतु आज भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर साइंस के पास भी नहीं है। जैसे कि मृत्यु क्यों होती है, मौत के बाद क्या होता है, आत्मा का रहस्य क्या है, और इन्हीं में से एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर पहला जीवन कैसे आया। इसे एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन के एवोल्यूशन वाले थियरी को दिया जाता है, परंतु उसमें भी कुछ खामियां हैं। जैसे कि अगर मनुष्य बंदर से विकसित हुए तो बंदर आज भी बंदर क्यों है। अगर हम इवोल्यूशन की थियोरी को पढ़ें तो हम पाते हैं कि अगर कोई जीव किसी निम्न पीढ़ी के जीव से इवॉल्व हुआ है तो उस जीव का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो फिर ऐसा बंदरों के साथ क्यों नहीं हुआ। तो यार दोस्त, बने रहो आप वीडियो के लास्ट तक। आज हम जानेंगे कि आखिर मनुष्य पृथ्वी पर कैसे है। तो आओ मेरे भाई, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य पृथ्वी के मूल निवासी क्यों नहीं है। आपने अवश्य ये देखा होगा कि बदलते मौसम के साथ पक्षियां अपना निवास स्थान बदल लेती हैं, और जब भी पुनः सही मौसम आता है तो वे उसी स्थान पर आ जाती हैं, या फिर अपने भोजन की तलाश में वे कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं और फिर वापस अपने घर तक भी आ जाते हैं। साइंटिस्ट की माने तो पृथ्वी पर मौजूद सभी जानवर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग कर अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं, पर हम मनुष्य ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं। विज्ञान की माने तो हमारा मस्तिष्क भी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकता है, परंतु पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमारे मस्तिष्क के मैग्नेटिक फील्ड कैप्चरिंग पावर से बहुत ही कम है। इसी कारण से हम मनुष्य पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि हमारा जन्म किसी ऐसे ग्रह पर हुआ होगा जहां का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी अधिक होगा। जब हम सूर्य की तेज चमचमाती हुई किरणों को देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, हम सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर मौजूद दूसरे सभी जानवर सूर्य की किरणों को आसानी से देखते हैं। इन्हीं चमचमाते हुए प्रकाश में पक्षियां बेझिझक आसमान की सैर कर रही होती हैं। ऐसा ही कुछ पृथ्वी पर रह रहे अन्य जीवों के साथ भी होता है। ऐसा इसलिए है कि हजारों सालों से रहने के कारण वे अपने आप को पृथ्वी के अनुकूल ढाल चुके हैं, परंतु हम मनुष्यों में ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इस बात से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जन्म किसी ऐसे ग्रह पर हुआ होगा जहां पर उसके सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के मुकाबले कम आता होगा। बदलते मौसम के कारण हर मौसम में हम मनुष्य को दूसरे दूसरे तरह के वस्त्रों की जरूरत पड़ती है। सर्दी के दिनों में हमें ठंड से बचने के लिए मोटे गर्म ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ती है। गर्मी के दिनों में काफ़ी हल्के वस्त्र की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ कई तरह के इलेक्ट्रिक उपकरणों की भी जरूरत होती है। सर्दी के दिनों में हमें सूर्य का प्रकाश अच्छा लगता है, वहीं गर्मी के दिनों में हम धूप में नहीं रह पाते हैं। दूसरी तरफ जानवरों को देखें तो वे सर्दी हो या गर्मी उसी सूर्य के प्रकाश में खुले आसमान के नीचे आसानी से रह लेते हैं। इसके लिए उनके शरीर पर घने बाल होते हैं या फिर मोटी चमड़ी होती है, जो उन्हें अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी दोनों से रक्षा करता है। अगर हम बंदरों से विकसित हुए तो फिर हमारे शरीर पर मोटे घने बाल क्यों नहीं हैं, जो बेशक हमारी सर्दी तथा गर्मी दोनों से रक्षा करता। वैज्ञानिकों की माने तो मनुष्य का विकास जब से हुआ है तब से हमारे शरीर पर किसी प्रकार के बाल उपस्थित नहीं थे। बात करें अगले तर्क की तो वो है पीठ दर्द। अक्सर हम मनुष्यों को पीठ दर्द की समस्या तो होती ही रहती है, और यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पृथ्वी के किसी भी अन्य जानवर के साथ ऐसा नहीं होता है। जिराफ तथा हाथी जैसे बड़े जानवर में भी ऐसा नहीं होता। हम पृथ्वी पर आसानी से श्वास ले पाते हैं, इस कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसका कारण तो नहीं हो सकता। मेरे अनुसार इसका कारण पृथ्वी का लो ग्रेविटेशनल पुल हो सकता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस ग्रह से कम है जहां से हमें लाया गया है। बात करें अगर अगले तर्क की तो वो है हमारे अंदर पाए जाने वाले डीएनए। हमारा डीएनए 55% केले के जैसा है, 60% फलों तथा फूलों पर मंडराने वाले मक्खियों के जैसा है तथा लगभग 98% चिंपैंजी से मिलता जुलता है। हमारे अंदर 24 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, वहीं चिंपैंजी के अंदर 23 जोड़े क्रोमोसोम ही पाए जाते हैं, और यही एक क्रोमोसोम के कारण हमारे और चिंपैंजी के ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते हैं। यानी कि इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जेनेटिक कोड कितना भी समान क्यों ना हो, अगर एक जीन का भी अंतर हुआ तो वह जीव बिल्कुल भिन्न होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने से हमें ये पता चला है कि मनुष्यों में एक्स्ट्रा 223 जीन पाए जाते हैं, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी अन्य जीव में नहीं पाए जाते।
तो अब यह प्रश्न आता है कि आखिर ये एक्स्ट्रा जीन्स आए कहाँ से। कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ये जीन किसी एलियन प्रजाति द्वारा पृथ्वी के मूल प्रजाति होमो इरेक्टस में डाला गया होगा। इसी कारण सीधा होमो सैपियंस का विकास हुआ, जिसे हम आज का मानव कहते हैं। डार्विन की माने तो हमारे पूर्वज बंदर या चिंपैंजी नहीं है, बल्कि हमारे और उनके पूर्वज एक ही थे। लेकिन आज तक हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जिससे कि ये प्रूफ हो सके कि पुराने बंदरों से ही हमारा विकास हुआ है। कई सारे वीडियोस में हम देखते हैं कि भूत होते हैं, पर कोई ठोस प्रमाण ना मिलने के कारण हम भूतों के अस्तित्व को नहीं मानते। वैसे ही बिना किसी ठोस प्रमाण के हम कैसे मान लें कि हमारा विकास बंदरों से हुआ है। हम अपने आसपास देखते हैं कि बदलते वातावरण के साथ पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य जीव अपने आप को उसी के अनुरूप ढाल लेते हैं। चाहे अत्यधिक ठंड पड़े या अत्यधिक सर्दी, वे उसी वातावरण में आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। पर मनुष्यों को उसी वातावरण में रहने के लिए अपने आसपास के या फिर अपने रूम के वातावरण को चेंज करना पड़ता है। डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के अनुसार प्रकृति उन जीवों को नष्ट कर देती है जो कि प्रकृति के लिए खतरा बनते हैं या फिर प्रकृति में सर्वाइव करने की होड़ में पिछड़ जाते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मनुष्य प्रकृति से लगातार खिलवाड़ कर रहा है, फिर भी प्रकृति हमारा कुछ खास नहीं बिगाड़ पाती। यानी कि हम ये देखते हैं कि प्रकृति मनुष्य पर हावी नहीं होती, बल्कि मनुष्य ही प्रकृति पर हावी होता रहा है। और यही कारण है कि मनुष्यों की जनसंख्या पृथ्वी पर बढ़ती जा रही है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने से पहले ही सभी जीवों को आभास हो जाता है कि कुछ समय बाद कोई आपदा आने वाली है, और वे अपने स्थान से भागने लगते हैं या फिर भागने की कोशिश करने लगते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि पृथ्वी के सबसे विकसित प्राणी के पास ऐसा कोई गुण नहीं होता जिससे कि उन्हें किसी आपदा का पता चल सके। इन सभी तर्कों के अलावा एक तर्क मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक लगता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अन्य सभी जानवरों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो, हमें सभी जानवरों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं, परंतु हम मनुष्यों के साथ ऐसा क्यों नहीं है? आखिर पृथ्वी पर हमारी कोई भी प्रजातियां क्यों नहीं है? यह तर्क भी हमें ये मानने को मजबूर कर देता है कि हम मनुष्य पृथ्वी के मूल निवासी नहीं हैं। इन सभी तर्कों को हम एनालाइज करें तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आखिर हमारा जन्म किस ग्रह पर हुआ था? मनुष्य का मूल ग्रह कौन सा है? आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। चूंकि हम तेज रोशनी को नहीं झेल पाते हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि वह ग्रह हमेशा बादलों से घिरा रहता होगा, जिस कारण वहां पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंचता होगा। हम किसी प्रकार की आपदाओं को नहीं भांप पाते। इससे ये पता चलता है कि उस ग्रह पर बहुत ही कम प्राकृतिक आपदा आता होगा, और ऐसा तभी संभव है जब वहाँ की सतह ठोस हो तथा वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट ना हो। हम मनुष्यों के चमड़ी में एक खास रंजक मेलानिन पाया जाता है, जिसके कारण गर्म इलाके में रहने वाले लोग काले तथा ठंडे इलाके में रहने वाले लोग सफ़ेद चमड़ी के होते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि हमारा ओरिजिन जिस ग्रह पर हुआ होगा वहाँ पर प्रकाश एक समान नहीं आता होगा, कभी कम तथा कभी ज़्यादा प्रकाश पड़ता होगा वहाँ पर। और ऐसा तभी संभव है जब वह ग्रह किन्हीं दो तारों का चक्कर लगाता हो, यानी कि वह ग्रह किसी बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंट हो। साथ ही साथ उस ग्रह का ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले ज़्यादा होगा। उस ग्रह का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से लगभग मिलता जुलता ही होगा, क्योंकि वातावरण के मामले में हम आसानी से पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाते हैं। आश्चर्यजनक रूप से हबल टेलीस्कोप द्वारा ऐसी सारी परिस्थितियों से मिलता जुलता एक ग्रह खोजा गया है जो कि अल्फा सेंचुरी ए तथा अल्फा सेंचुरी बी के बाइनरी सिस्टम में प्रेजेंट है। तो क्या वह ग्रह ढूंढ लिया गया है जिस पर से हमें किसी एलियन सभ्यता द्वारा लाया गया था? अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मात्र थियरी है जिस पे आप बिलीव कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी यार दोस्त, आपको क्या लगता है, क्या यह थियरी सच है या नहीं? कमेंट सेक्शन आपके लिए है। बाकी यार दोस्त, मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना और अपने चाहने वालों का खूब ख्याल रखें। लव यू ऑल एंड जय हिंद।